बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 16 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन मालूमात, ताज़ा तरीन ख़बरें और नई अपडेट्स आपके सामने रखेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त कहाँ कहाँ पर अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी है और कौन से इलाके अफगान तालिबान के कब्जे में है और कहां पर काबुल फौजों को शिकस्त हो रही है। सबसे अहम इस वीडियो के अंदर भारत की जासूसी के सबूत पेश करेंगे कि भारत ने अपने जासूसों को मीडिया वर्कर्स के नाम पर, इंजीनियर्स के नाम पर और हेल्थ वर्कर्स के नाम पर, एनजीओज के नाम पर अफगानिस्तान के अंदर घुसा रखा है। लेकिन भारतीयों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन कब्रिस्तान बन रही है और कई भारतीय फौजी हलाक हो चुके हैं। सुबह कंधार की ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे कि अफगान तालिबान और काबुल फौज में आज शदीद लड़ाई हुई है, लेकिन काबुल फौज को बड़ा नुकसान हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। इसी तरह से नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफगान तालिबान के तर्जुमान ने अशरफ गनी के कठपुतली नायब सदर अमरुल्लाह का ये इल्ज़ाम मुस्तरद किया है कि तालिबान को पाकिस्तान मदद दे रहा है। जो तालिबान के तर्जुमान हैं उन्होंने कहा है कि हम सबूत देते हैं कि हमें मदद कौन दे रहा है और हम कैसे जीत रहे हैं, तो ये सबूत आपके सामने रखेंगे। और इसी तरह से अफगान तालिबान ने जो इलाके फ़तह किए हैं, जो काबुल फ़ौज से ऑफिसर छीने हैं, उनके अंदर बैठकर अफगान तालिबान जो मुल्की उमूर हैं वो चला रहे हैं। कुछ तस्वीर हैं वो आपके सामने रखेंगे। और सबसे अहम, जोज़जान के अंदर है जो बदनाम ज़माना जनरल दोस्तम था, उसका गेस्ट हाउस तालिबान के कब्ज़े में चला गया है। तो इस गेस्ट हाउस की तालिबान ने तस्वीर भी जारी की हैं, वीडियोस भी जारी की हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और अता नूर ने मज़ार शरीफ के अंदर मलेशिया को लेकर तालिबान पर हमले का दावा किया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। ये तमाम तर तफसीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ नशर करें, अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुँचाया करें ताकि वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल की। तो इस वक्त अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान सूबा कंधार मैदान जंग बना हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, कंधार का आधे से ज़ायद इलाका, बल्कि 3 हिस्से, आप 4 हिस्से कंधार के करें तो 3 हिस्सों पर तालिबान का कब्ज़ा है। महज एक हिस्सा बाकी रह चुका है जिस पर काबुल हुकूमत की हुक्मरानी है। तो कंधार के कई बड़े बड़े इलाकों के अंदर क्लैश है। सबसे ज़्यादा जो झगड़ा और लड़ाई चल रही है वो स्पेन बोल्दक के डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रही है, जहां पर पाकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर तालिबान ने 2 रोज़ पहले कब्ज़ा किया था। और यहाँ पर जो काबुल हुकूमत से जो इंटरनेशनल एक तरह से तिजारत के लिए बॉर्डर था, चमन बॉर्डर, इस पर कंट्रोल करने के बाद तालिबान ने अशरफ गनी की मुआशी शहरक को काट दिया था। इस मुआशी शहरक को वापस लेने के लिए अशरफ गनी की फ़ौजों ने आज सुबह सवेरे तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया है, हमला किया है। लेकिन नाज़रीन, ये ऑपरेशन अफ़गान तालिबान की जानिब से नाकाम बना दिया गया है। अफ़गान तालिबान ने दावा किया है कि आज सुबह सवेरे कंधार के अंदर स्पेन बोल्दक में काबुल फ़ौजों के दर्जनों टैंक आए और उनकी फ़िज़ाइया आई और उनकी ग्राउंड फोर्सेज आई लड़ने के लिए, लेकिन तालिबान के मुजाहिदीन ने उन्हें शिकस्त देकर भगा दिया है। यहाँ तक कि नाज़रीन, इस लड़ाई के अंदर जो आज सुबह सवेरे हुई है, इसके अंदर अफ़गान तालिबान को दर्जनों टैंक हासिल हुए हैं और रेंजर गाड़ियां हासिल हुई हैं। कई काबुल फौजी हलाक हुए हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 25 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक, जबकि 30 से ज़ायद काबुल फौजी ज़ख्मी बताए जाते हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, काबुल हुकूमत की जानिब से जो फोर्सेस का एक बड़ा सीनियर कमांडर था जिसका नाम सादिक करज़ई है, वो भी तालिबान के हाथों इस क्लैश के अंदर और इस लड़ाई के अंदर मारा गया है। ना सिर्फ नाज़रीन सादिक करज़ई काबुल फौज का कमांडर मारा गया है, बल्कि उनके साथ जो भारत का एक शहरी था जो अपने आप को सहाफ़ी कहा करता था, जो रॉयटर्स के साथ कंधार के अंदर काबुल फौज की तरफ से जो सिचुएशन थी, जो हालात थे, उनको वो एक तरह से उनकी तस्वीरें बना रहा था, उनको उनकी वीडियोस बना रहा था, उनकी कवरेज कर रहा था। तो सादिक करज़ई के साथ है जो भारत का सहाफ़ी जिसका नाम दानिश सिद्दीकी बताया जाता है, ये भी मारा गया है। 2 रोज़ पहले इसी दानिश सिद्दीकी को कवरेज के दौरान तालिबान के हाथों बाल बाल ये शख्स बच गया था।
जब ये हमवी टैंक के अंदर बैठकर काबुल हुकूमत के साथ काबुल हुकूमत की फ़ौजों के साथ मिलकर कंधार के अंदर जो ऑपरेशन था उसकी कवरेज कर रहा था। नाज़रीन काम आप जानते हैं सहाफ़ियों पर हमले होते रहते हैं और सहाफ़ी भी इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, जंगों के अंदर जाकर वो कवरेज करते हैं, लेकिन जब आपको एक हकीकत का पता है कि काबुल फ़ौज में वो हिम्मत नहीं है जो तालिबान के पास है और काबुल फ़ौज एक तरह से नाहक लड़ रही है, तालिबान का हक था कि उनकी हुकूमत जो गिराई गई थी उन्हें वापस की जाए, तो जब आप नाहक लोगों के साथ खड़े होते हैं तो फिर आपको इबरत का निशान बनना पड़ता है। तो ये जो शख्स था भारत का शहरी, इस पर काफ़ी अफसोस का इजहार किया जा रहा है। ठीक है नाज़रीन काम सहाफ़ियों पर हमले नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप खुद एक जंग के अंदर जाएंगे और एक आग के अंदर खुद कूदेंगे और जब आपको पता भी है कि इस फ़ौज के पास वो एबिलिटी नहीं है, तो फिर आपको ये जो सज़ा है ये उठाना पड़ेगी। तो इस वक्त भारत का ये सहाफ़ी कत्ल हो गया है। तो जो अंदर के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि भारत ने इंजीनियर्स के नाम पर, सहाफ़ियों के नाम पर और इसी तरह से हेल्थ वर्कर्स के नाम पर जासूसों को घुसा रखा था, जो पाकिस्तान की जासूसी करते थे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ BLA TTP जैसे दहशत गर्दों को सपोर्ट करते थे, जो काबुल हुकूमत के लिए मदद करते थे। तो उनका अंजाम ये हो रहा है कि पिछले कई दिनों से कंधार के अंदर भारत के कम से कम 20 से ज़ायदे जासूस हलाक हो चुके हैं। भारत के खुफिया दहशत गर्दी के अड्डे सूबा कंधार से, खौद से, हेलमंद से, नंगरहार से, जलालाबाद से और दीगर जगहों से ख़त्म कर दिए गए हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम भारत के लिए ये एक बड़ी परेशानी की बात है कि उनके जासूसों को, उनके इन्वेस्टमेंट को, उनके दहशत गर्दी के अड्डों को अफ़गान तालिबान तबाह कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई थी आज की जो अब तक सामने आई है। सुबह कंधार के अंदर काबुल हुकूमत का हमला पसपा कर दिया गया है और तालिबान को काफ़ी जो फ़तह है वो मिली है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक वीडियो भी जारी की है जिस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इस वीडियो को देखकर दुनिया को अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि अफ़गान तालिबान के जो मुजाहिदीन हैं, जो उनकी फ़ौज है, वो अपने मुल्क की हिफाजत करना अच्छी तरह से जानती है। हमने आज काबुल फ़ौज को कंधार के अंदर शिकस्त दी है, लिहाजा काबुल फ़ौज अपनी औकात में रहे। और ये जो हमारे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान से अफ़गान तालिबान को मदद मिल रही है, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया एयरफोर्स से तालिबान को मदद दे रही है, ये बिल्कुल मन घड़त इल्ज़ाम है। हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपनी जंग लड़ रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह कह दिया है, जिससे यह सारी बात वाज़ेह हो गई है कि अमरुल्लाह साले ने जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की फ़ौजें और पाकिस्तान के ISI और पाकिस्तान के इदारे तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये झूठा इल्ज़ाम है। जंग आप नहीं लड़ सकते, मार आप खाते हैं, शिकस्त आप खा रहे हैं, फ़ौजें आपकी सरेंडर हो रही हैं और इंतहाई अहम कस्टम जो जहाँ से तिजारती रूट्स हैं वो आपसे छीने जा रहे हैं और इल्ज़ाम आप पाकिस्तान पर लगा रहे हो। इससे बड़ी मुनाफ़क़त और इससे बड़ी बुज़दिली और क्या हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने कुछ दीगर फतूहात का भी जिक्र किए हैं। इसमें सुबह फारियाब के अंदर 21 काबुल फ़ौजी तालिबान के सामने सरेंडर हुए हैं। काफ़ी चेक पोस्टें तालिबान को यहाँ से भी हासिल हुई हैं। बदख्शां का दारेम इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें 39 से काबुल हुकूमत के साथ जो मिलकर लड़ने वाले मुसल्ला मलेशिया थे, जंगजू थे, वो सरेंडर हुए हैं। तालिबान ने उन्हें वेलकम किया है। इसी तरह से सुबह पक्तिका के अंदर 9 काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं, 3 चेक पोस्टें फ़तह कर ली गई हैं। सुबह समनगान के अंदर 2 चेक पोस्टें फ़तह हुई हैं और 6 काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं और 3 भाग गए हैं। सुबह कुंदूज़ के अंदर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने वाला एक वहशी कमांडर सरेंडर हो गया है और तालिबान के सामने तौबा तायब हो गया है। इसके अलावा सुबह सरपल के अंदर तालिबान ने 10 काबुल फ़ौजियों को हलाक कर दिए हैं, 3 चेक पोस्टें फ़तह कर ली गई हैं। तो ये अफ़गान तालिबान की ताज़ा फतूहात हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम उस्ताद अता नूर ने मज़ार शरीफ के अंदर मुसल्ला मलेशियाओं को डिप्लॉय कर दिया है और ये धमकी दी है कि अगर काबुल हुकूमत उन्हें लड़ने की इजाज़त नहीं देगी तो वो अपने मलेशियाओं को लड़ने का हुक्म देंगे ताकि मज़ार शरीफ की हिफाजत की जाए। मज़ार शरीफ इंतहाई मशहूर शहर है अफ़गानिस्तान का, जिस पर तालिबान का कब्ज़े के लिए ऑपरेशन जारी है, मुहासरा हो चुका है और जल्द तालिबान इसे फ़तह कर लेंगे। अफ़गान तालिबान का ये दावा सामने आया है। जबकि नाज़रीन काम काबुल हुकूमत की जानिब से अफ़गान तालिबान से कुछ इलाके छीनने के दावे किए जा रहे हैं, जिसमें बामियान का डिस्ट्रिक्ट खमर्द है, उसे काबुल हुकूमत के जो फ़ौज के तर्जुमान हैं उन्होंने दावा किया है कि हमने ये इलाका तालिबान से वापस ले लिया है। इसके अलावा नाज़रीन काम कुछ दीगर डिस्ट्रिक्ट भी हैं जिन्हें तालिबान से छीनने का दावा किया है।
लेकिन काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ तालिबान का दावा है कि ये मन घड़त प्रोपेगेंडा करते हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं है। दरअसल जो इलाके अगर ये आर्जी तौर पर आते भी हैं तो फिर वहाँ से ये लोग भाग जाते हैं। अब तक के जो 190 अजला तालिबान ने 10 हफ्तों में छीने हैं, उनमें से बमुश्किल 10 या 12 अजला होंगे जो तालिबान से दोबारा काबुल हुकूमत की गिरफ्त में गए होंगे, वरना तमाम के तमाम अजला पर तालिबान का कंट्रोल है, प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी और बाकी तमाम मामलात मुकम्मल हैं। इसके अलावा नज़ीर काम अफ़गान तालिबान की जानिब से जो स्पेन बोल्दा का इलाका फ़तह हुआ है कंधार में, वहाँ पर शहरियों की तमाम मुश्किलात को दूर किया जा रहा है, ताजरों को हर तरह की सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। यहाँ तक कि अफ़गान तालिबान ने स्पेन बोल्दा के अंदर जो कस्टम की जो जिम्मेदारियाँ थी वो भी संभाल ली हैं। अफ़गान तालिबान ने एक तस्वीर जारी की है जो अफ़गानिस्तान के सूबा कंधार की स्पेन बोल्दा की है, कस्टम ऑफिस की तस्वीर है। तालिबान इसके अंदर बैठ कर मुशावरत कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि तमाम के तमाम अफ़गान शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखना, उनको पूरा करना तालिबान की इस्लामी इमारत की ज़िम्मेदारी है। इसके लिए वो कोशा हैं और कस्टम ऑफिस पर हमारा कंट्रोल हो चुका है और जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो अफ़गानिस्तान की फ़लाह बहबूद पर ख़र्च होगा। एक ख़बर ये भी सामने आई है कि अफ़गान तालिबान ने 40 किलोमीटर से ज़ायद एक तवील रोड भी बनाकर दिखा दिया है चंद दिनों के दौरान। तो अफ़गान तालिबान जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, जो आमदनी हासिल कर रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान की फ़लाह बहबूद पर ख़र्च हो रही है। इसके अलावा नसीब काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि जो बदनाम ज़माना अब्दुल रशीद दोस्तम है, जो तुर्की के अंदर मफरूर है, उसका जो गढ़ था, जो उसका क़ला था, उसे तालिबान ने फ़तह किया है। और अफ़गान तालिबान ने अब्दुल रशीद दोस्तम के गेस्ट हाउस की एक वीडियो भी जारी की है, जिस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह वीडियो अब्दुल रशीद दोस्तम के गेस्ट हाउस की है, जोज़जान शबरगान की है, जहाँ पर अशरफ गनी का अहम इत्तेहादी और तालिबान का सख्त तरीन दुश्मन अब्दुल रशीद दोस्तम रहा करता था, लेकिन यहाँ से वो फ़रार है। 2 महीने से ज़ायद का वक्त होने वाला है, वो यहाँ पर नहीं है। उसके मलेशिया आज जोज़जान शबरगान से भाग गए हैं। तालिबान ने शबरगान पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है और काबुल हुकूमत दावा कर रही है कि जोज़जान का शबरगान इलाका छीनने के लिए काबुल हुकूमत के फ़ौजी ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें उन्हें कामयाबी मिल सकती है। तो ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन बड़ी अपडेट्स थी। इन अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो, अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।